तो हर रविवार की तरह आज हम प्रभुपाद लीलामृत पर चर्चा करेंगे, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी के द्वारा किया गया है, जो श्रील प्रभुपाद के सर्वप्रथम शिष्यों में से एक हैं। तो आपने पिछले रविवार आदि में सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद प्रयास करते हैं धन एकत्रित करने का, ताकि वो प्रचार में सहायक हो। मुंबई आदि कई स्थानों में वो भ्रमण करते हैं और धन इसलिए भी एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि वो चाह रहे थे, विदेश में जाना चाह रहे थे और उनका उद्देश्य था प्रचार करने के लिए। तो बल्कि उन्होंने बहुत प्रयास किया 2 साल, लेकिन एक ओर जाने का आधा टिकट भी उनके लिए कठिन हो रहा था, पैसे इकट्ठा करना। तो ऐसा स्ट्रगल करने के बाद, कई स्थानों में भ्रमण करने के बाद श्रील प्रभुपाद जी वापस वृंदावन आते हैं और वृंदावन आकर जहाँ वो निवास कर रहे थे, बंसी गोपाल मंदिर के छत पर खड़े हो जाते हैं और पूरे वृंदावन को देखने लगते, निहारने लगते हैं। बल्कि सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी उन दिनों जो भी खर्चा करते थे, वो एक डायरी उन्होंने मेंटेन की थी। हर छोटा छोटा जो खर्चा है उस डायरे में लिखते थे, चाहे वो ट्रेन टिकट के लिए हो या कुछ सामान उन्होंने ख़रीदा हो, सब्जियां हो, दूध हो या फ्रूट्स हो। और फिर प्रभुपाद जी का जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता था वो था पोस्ट टिकट्स में, जो वो बैक टू गॉडेड मैगजीन भेजा करने में या फिर पत्र लिखने में, लोगों को एंकरेज करने में कि आप कृष्ण भावना को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से शुरुआत से ही प्रभुपाद इस प्रकार का जीवन यापन कर रहे थे और उनके विचारों में केवल अपने गुरु के आदेश निवास कर रहे थे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था, आपके पास धन आएगा तो ग्रंथों का छापो या ग्रंथों का वितरण करो और पाश्चात्य जगत में जाओ प्रचार करने के लिए। कोई अन्य विचार उनके हृदय में नहीं थे और अपना विचार तो उन्होंने छोड़ ही दिया था प्रभुपाद ने। तो यहाँ पिछले रविवार में आपने पढ़ा था एक बंगाली कविता, जिसके पहला 4 भाग है, उनमें से पहला भाग आपने पढ़ा था, जिस कविता का नाम था वृंदावन भजन। तो वृंदावन में रहकर प्रभुपाद क्या अनुभव करने लगे। अभी उनकी आयु 65 के आसपास हो गई थी, 63 या 65। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी अकेले वृंदावन में संघर्ष कर रहे थे और उस समय उन्होंने एक कविता लिखी अपने संघर्षमय जीवन को व्यतीत करते हुए और वृंदावन में निवास करते हुए। तो वो कविता बहुत मार्मिक है और शिक्षाप्रद है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसका पहला जो भाग है, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ, इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही हैं। मेरे पत्नी, लड़के, लड़कियाँ, पोते सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव हैं। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज ये सब मेरे लिए स्वादहीन हो गया है। तो बल्कि प्रभुपाद वो अनुभव कर रहे थे कि किस प्रकार से व्यक्ति के पास जब धन नहीं होता तो उसके पारिवारिक जन भी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। जो पत्नी शुरुआत में इतनी आदर सम्मान के वचन बोलती है, लेकिन जब देखती है कि मेरा पति निर्धन हो रहा है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी आवाज़ तेज हो जाती है।
जो रिश्तेदार सदैव घरों में आते थे, मान सम्मान देते थे, धन होने के कारण वो सब लोग उसकी निंदा करने लगते हैं, उसके दोषों का गान करने लगते हैं, उसको कोसते हैं, गालियाँ देते हैं। ये बात वैसी ही है। प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं कि जब तक एक वृक्ष के ऊपर फल होते हैं तब तक सारे पक्षी आकर उसमें बैठते हैं और वृक्ष का गुणगान करते हैं, लेकिन जैसे उसके फल खत्म हो जाते हैं कोई पक्षी उसकी ओर भटकता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे जीवन का ये जो नग्न सत्य था कृष्ण ने प्रकट कराया है, और ये वास्तविकता है, संसार की ये वास्तविकता है या कटु सत्य है। कहते हैं मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, पोते हैं, लेकिन अभी मेरे पास धन नहीं है। जिनके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया धन अर्जन करने के लिए, कभी उन्होंने पूछा नहीं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। हाँ, तो इस संसार में जो ये संबंध है ये केवल स्वार्थ के ऊपर टिके हुए हैं। जब तक आप किसी की इच्छाओं की पूर्ति करते हो या उनकी इंद्रियों की तृप्ति करते हो तब तक आपका संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप उनकी इंद्रियों की तृप्ति करना बंद करते हो, इच्छाओं की पूर्ति करना बंद करते हो, तो संबंधों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती हैं। तो ये संसार में देखा जाता है, एक माता पिता कम भोजन करके अपनी आवश्यकताओं को कम करके बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। किसी ना प्रकार से जो पिता है दिन रात अपना पसीना निकालता है, दिन भर कार्य करता है, ठंड हो गर्मी हो, हाँ जो भी स्थिति हो, बारिश हो, और वो धन अर्जन करने का पूरा प्रयास करता है और वो स्वप्न देखता है कि इसके द्वारा मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। पूरा वो जीता। आप जैसे ही विवाह हो जाता है व्यक्ति अपने लिए जीना भूल जाता है, उसके जीवन का लक्ष्य भी बदल जाता है। यदि वो भक्त नहीं है, वो केवल जीता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और अपने सुख की चिंता भी नहीं होती उसे। वो प्रयास करता है कि मेरी पत्नी कैसे खुश हो जाए, मेरे बच्चे कैसे खुश हो जाए, बस उसी की चिंता है। और वो समझता है कि इनको खुश करूँगा ना, मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे जीवन का प्राप्त करूँगा। हाँ, ये कितनी मूर्खता है, कितना बड़ा अज्ञान है। और वास्तव में ये अज्ञानवश जीव ये समझता है उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य यदि तो उसमें से थोड़ा सा भी कृष्ण के लिए लगा देना, कृष्ण वैकुंठ छोड़ के उनके घर के दरवाजे में खड़े हो जाएंगे चौकीदार के रूप में, जैसे बलि महाराज के लिए खड़े हुए हैं। तो मतलब प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण ने, और कृष्ण की जो ये प्रकृति है उसने मेरे सामने नग्न सत्य प्रस्तुत किया है कि जब धन नहीं होता तो कोई आपके आसपास नहीं होता है, कोई आपको आदर सम्मान नहीं देगा। कलियुगा का ये लक्षण है कि जिसके पास धन होगा वही सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, चाहे वो पूरा उसका चरित्र दुष्चरित्र क्यों ना हो, लेकिन धन होने से समझा जाएगा यही चरित्रवान है, यही आदर सम्मान के योग्य हैं। ऐसा भागवत आदि ग्रंथ कहते हैं। तो प्रभुपाद ने ये जो कविता लिखी, अकेले बैठे थे केशी घाट के निकट बंसी गोपीनाथ गोपाल मंदिर के छत के ऊपर, और उन्होंने पहली लाइन यही लिखी है, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ। हाँ, तो कभी कभी हमें अकेले बैठकर विचार करना चाहिए अपने जीवन के कटु सत्य के बारे में, या अभी तक मैंने अपना समय कैसे बिताया है, हाँ क्या क्या मैंने गलतियाँ की हैं, हाँ कैसे मैं कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे सारी ये अनुभूति मेरे हृदय में आ रही थी और मैं अनुभव कर रहा था, एक भिक्षुक हो गया था, मेरे पास धन नहीं था बिल्कुल भी, मैं अकेला हो गया था इस जगत में। तब मुझे भागवतम का एक श्लोक याद आया और प्रभुपाद ने श्लोक लिखा यहाँ, यशाहम अनुग्रहणामि हरिषे तद धनम क्षणे। हाँ, प्रभुपाद कहते ये जो श्लोक है ना, इसने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया है। वैसे प्रभुपाद के जीवन में एक दूसरे श्लोक से परिवर्तन आया है,
और वो भगवत गीता का श्लोक है। वो था व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। हाँ, एकेह। तो वो कहते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जब तात्पर्य पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा एकेह कुरु नंदन का अर्थ है कि गुरु के जो आदेश है, हाँ, उनको एक चित्त से स्वीकार करके उस पे एकाग्र होकर काम करना चाहिए। हाँ, गुरु के आदेशों को सामने रखना चाहिए सदैव और उसके पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उसको एकेह कुरु नंदन कहा है। तो उसी प्रकार से ऐसे कई सारे इस्कॉन में भक्त हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया है किसी ना किसी श्लोक के द्वारा। या तो वो भक्ति में तीव्रता आ गई, कोई ऐसा श्लोक उन्होंने सुना या पढ़ने में आया, तो ऐसी कई घटनाएं हैं। हाँ, तो जैसे चैतन्य भागवत में पुंडरीक विद्यानिधि का वर्णन आता है। शुकदेव गोस्वामी हमारे आचार्य, जब व्यासदेव ने, शुकदेव गोस्वामी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया तो वो गर्भ से निकलते ही दौड़ने लगे और शुकदेव के पिता व्यासदेव कह रहे, अरे पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, रुको रुको। पुत्र तो गायब हो गया जंगल में। वो सोचे कि भागवत किसको पढ़ाऊंगा। भागवत को समझने वाला केवल एक ही योग्य अधिकारी था, वो थे शुकदेव गोस्वामी, जो शारीरिक धरातल से परे थे। हाँ, तो ऐसे व्याकुल हो गए व्यासदेव। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक सुनाए। हाँ, और 2 श्लोक सुनाकर सिखाकर उनको जंगल में भेजा और उन श्लोकों का उन्होंने गान किया। उन एक श्लोक में भगवान की दया करुणा का वर्णन था पूतना से संबंधित, और दूसरा भगवान के सौंदर्य का वर्णन था। जब शुकदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुने तो पूर्ण रूपेण कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए और तुरंत वापस व्यासदेव के पास आ जाते हैं और शिक्षा भागवत की स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे भागवतम में, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत या भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब ये हुआ कि अभी वो एकाकी है, बिल्कुल निर्धन हो गए हैं, उनके पास 2 साल उन्होंने प्रयास किया, कोई धन नहीं आ रहा था, तो प्रभुपाद ने ये श्लोक उनके सामने आया, यशाहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने। भागवतम के 11वें स्कंद का है, जिसमें भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं अपने अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसका धन धीरे धीरे क्या करता हूँ, हरण कर लेता हूँ या हर लेता हूँ। तो कितना मुश्किल है। कृष्ण के चरणों में समर्पित होना साधारण नहीं है। कृष्ण तो पूरा भक्तों को तपाते हैं, उसके बाद ही वैकुंठ भेजते हैं। देवताओं की शरण में जाते तो देवतागण कहते आप हमारी इच्छा पूर्ति करो और हम आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आप संसार में मरे रहो, यहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करते रहो। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, दोनों ही दृढ़ है एक्चुअली। कृष्ण भी वो सोचते कि भक्तों को पूरा तपा के शुद्ध करके उसकी निष्ठा आदि को चेक करके वो भगवान के धाम अपने ले जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ बाकी समाज के लिए उदाहरण भक्त के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भगवान को जगत को सिखाना है तो किसके माध्यम से सिखाते हैं, भक्त के माध्यम से। जैसे घर में जो सास है, बहू को सिखाना है तो आपने बेटी को डांटती हैं, उसके माध्यम से सिखाती हैं। तो उसी प्रकार से इस संसार में कोई शिक्षा देनी है या समर्पण, त्याग, वैराग्य, शरणागति आदि के उदाहरण को स्थापित करना है तो भगवान अपने भक्त के माध्यम से करते हैं, और भक्तों को उसमें तपाते हैं, जलाते हैं और दिखाते हैं कि इतना सब कुछ होकर भी मेरा भक्त मेरे चरणों को कदापि छोड़ता नहीं है। प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए, भक्ति ये नहीं है, अभी तो हमारे लिए दिया है प्रभुपाद ने फास्टिंग, फेस्टिंग, चांटिंग, डांसिंग, 4 चीज़ें। नाचो, गाओ, अच्छा प्रसाद खाओ, हरि नाम का उच्चारण करो, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि कोई ना कोई परीक्षा मेरे जीवन में आने वाली है, और नहीं तो अंतिम परीक्षा तो आने वाली है, मृत्यु।
हाँ, उसी की तैयारी है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे ये बोध हो गया कि कृष्ण सबसे अधिक कृपालु है। हाँ, मेरे से सारा धन छीन लिया, मैं फिर अनुभव किया कि केवल कृष्ण के अलावा कोई और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और वास्तव में जो वैरागी व्यक्ति है, जिसने सांसारिक उपभोग आदि को त्यागा है, उसको केवल कृष्ण ही एकमात्र मेरे पालन करता है, वही मेरे भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए और उन्हीं से ही याचना करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, और मानो कृष्ण हमारे जीवन में ऐसी कृपा करे तो कितना कठिन हो जाएगा हमारे जीवन से। हाँ, कोई कहे कि अभी मैं 16 माला कर रहा हूँ 5 साल से, कृष्ण कहते 5 साल करो, उसके पास तुम्हारा धन लेना शुरू करूँगा, तो वो माला भी छूट जाएगी। हाँ, तो भगवान ऐसी कृपा केवल अपने विशेष भक्तों के ऊपर करते हैं। पांडव देखिए, पूरा इतने ऐश्वर्य था और कुछ ही क्षणों के बाद जंगल में रहना पड़ रहा है। हाँ, तो ये भगवान अपने भक्तों के माध्यम, और उस ऐसा नहीं था कि जब ऐश्वर्य था तब वो कृष्ण कृष्ण कह रहे थे, पांडव कुंती आदि, और जब ऐश्वर्य खत्म हो गया जंगल में चले गए तब कृष्ण कृष्ण नहीं। पांडव आदर्श हैं। पांडवों के जीवन में चाहे ऐश्वर्य हो या ना हो, तो भी उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता कृष्ण को दी है। तो इसलिए जीवन में कोई सी भी अवस्था क्यों ना हो, हमें प्रायोरिटी या प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? कृष्ण को हमेशा देनी चाहिए। आप प्रतिदिन देनी चाहिए इस प्रकार की प्राथमिकता। तो आगे के भाग में उस कविता जो प्रभुपाद ने लिखी है उसका दूसरा भाग लिखते हैं, हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है मुझे धन विहीन देखकर, पत्नी संबंधी मित्र भाई हर एक ने। ये दुर्गति है लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है, मैं अकेला बैठता हूँ और हंसता हूँ। प्रभुपाद कहते देखो कि सब कुछ सबने मेरा त्याग कर दिया है। क्यों त्याग किया है मेरा? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। और वास्तव में जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध हो जाता है वैसे वैसे उसके पारिवारिक घर के लोग ही उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। मानो बेटा है, बहू पोते सब आते हैं तो इतना टाइम बिताते नहीं है वृद्ध व्यक्ति के साथ, दादा दादी नाना नानी इन सब के साथ। हाँ, वो अलग ही उनको रखना चाहते हैं। और किसी भी पिता ने कितना भी संघर्ष क्यों ना किया हो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में, हाँ, बड़े होने के बाद हर बालक या जो पुत्र होता है उसका केवल एक ही वक्तव्य होता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हें पता नहीं कि वो कैसा संघर्ष किया है उन्होंने। हाँ, मतलब माता पिता कितना, जो माता पिता है ना उन्हीं को ही पता है कि जीवन का असली संघर्ष क्या है, कैसे बच्चों को बड़ा किया है। इतना सरल नहीं है। तो लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? माता पिता को ही दूर रखते हैं। हाँ, वृद्ध व्यक्ति को दूर रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं हाँ कि हमें भी वृद्ध होना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी दुर्गति हो गई है, मैं अकेला हूँ वृंदावन में, हंसी आ रही है मुझे कि मेरे ही पारिवारिक जनों ने मुझे त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। बस सबके साथ संबंध की ये ना, जिसे कहते हैं ना, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। फेविकॉल की जगह ये धन है, जब तक धन है तब तक ये संबंध रहेगा, अन्यथा सब लोग दूर होना शुरू होंगे। हाँ, तो ये स्वाभाविक देखा जाता है इस संसार में। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पश्यन्नपि न पश्यति, भागवतम की शुरुआत ही इसी से होती है कि कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, जरा इस मूर्ख व्यक्ति को देखो, वो सोचता है कि मेरे पास अभी बहुत सैनिक हो गए हैं जो मेरी हर समय और मृत्यु के समय में भी मेरी रक्षा करेंगे। कौन से सैनिक है? आत्मा, जाया, सुता आदि। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति सोचता है अज्ञानता के कारण मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरे पारिवारिक जन
मेरे जितनी पहचान है ये सारे मेरे सैनिक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कोई किसी का रक्षा करने के लिए तैयार है? अरे जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है? कोई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं हमें पुत्र होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बुढ़ापे में काम आएंगे, बुढ़ापे में भगवान ही काम आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। हाँ, तो ये सब अज्ञानता है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने वो शब्द यूज किए, पश्यन्नपि न पश्यति, कि अंधा व्यक्ति ऐसा है, ये सांसारिक मोह के कारण देखते हुए भी जीवन की सत्यता उसे दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए शास्त्रों को बारंबार पढ़ना चाहिए। वैदिक शास्त्र क्या है? क्योंकि हम इतने संसार में आसक्त है ना, बहुत अधिक आसक्त हैं। हाँ, भौतिक प्रकृति, माया रूपी भौतिक प्रकृति हमें लाथे मार रही है, लात मार रही है, निकलो यहाँ से, इस जगत से निकलो बाहर। हाँ, जैसे होता है ना, प्रभुपाद एक कथा सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति था जिनकी 4-5 बेटियां थी और 4-5 बेटियों का शादी कर दिया और एक बार सारे दामाद घर में आकर रहने लगे और वो नाम ही नहीं ले रहे थे घर से जाने का। तो कब तक सेवा करे दामादों की? 2-4 दिन तो अच्छा है, चलो अच्छा अच्छा खान पान कर दिया, रोज रोज तो मुश्किल होता है। कोई भी अतिथि किसी के यहाँ जाता है तो कितना मुश्किल है। आजकल तो अतिथि ये संबंध खत्म ही हो गए हैं। हाँ, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति घर में आ जाए तो टेंशन आ जाती है। हाँ, इसको कैसे एडजस्ट करे? कोई मानो किसी गांव से है, शहर में सेटल होता है, तो गांव का व्यक्ति 4 दिन के लिए रहने के लिए आ जाए तो लगता है कि अरे कहाँ इसकी व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से जब प्रभुपाद ने कहा कि ये 4-5 दामाद आ गए, रहने लगे, तो अभी जो लड़की का पिता और माता थे और भाई था वो कह रहे थे अभी कब तक ये रहेंगे, इनको तो थोड़ा निकालना पड़ेगा। पिता ने कहा थोड़ा सा ना नमक डालना कम करो अभी सब्जियों में, भोजन में। तो जैसे नमक कम हो गया, 1-2 तो समझ गए कि अभी हाँ अच्छा संबंध बना के यहाँ से निकलो ताकि बाद में आएंगे तो नमक वाला भोजन, मतलब अच्छा भोजन मिल सकता है। तो एक चला गया, दूसरा गया, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें कमी कर दी। तो 3 को तो समझ में आ गया कि अभी अच्छा है कि सरलता से जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसा निष्ठुर दामाद था, इतना आसक्त था, चाहे उसकी जितनी मर्जी ये करो वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली वो लड़के के पिता और उसके बेटा और उनके मित्रों ने उसको लाथे मार मार के बाहर कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि वैसे ये भौतिक प्रकृति है, वो हमें बार बार कह रही है, नाना प्रकार के कष्ट दे रही है जीवन में, बीमारियां आ रही है शरीर में, परिवार वाले कष्ट दे रहे हैं। और ये अभी कौन सा कोरोना भी आके गया। तो ये सब क्या है? प्रकृति लाथे मार मार के समझा रही है तुम अभी दामाद की तरह मत रहो यहाँ, आप अभी क्या करो, निकलने की योजना बनाओ। नहीं निकलोगे तो अल्टीमेटली धक्के मार मार के निकाल देती है ये प्रकृति। इसलिए कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। हाँ, तो इसलिए वो स्थिति आने से पहले ही बुद्धिमान हो जाना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव है आसक्त होना। वो आसक्त होता है संसार के प्रति। क्यों? क्योंकि उसने गलत पहचान की है। उसकी पहचान है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, लेकिन वो अभी अपने आप को इस संसार का भोक्ता मान के बैठा है। इसलिए गलत पहचान के कारण गलत स्थान में चिपका हुआ है। इसलिए ग्रंथ कार्य करते, क्या करते ग्रंथ? ये आसक्ति की जो गांठ है, गांठ को ग्रंथि बोला जाता है। भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो आसक्ति की ग्रंथि है या गांठ है वो इतनी कठोर है कि हम अपने आप नहीं छोड़ सकते। हमें उस व्यक्ति का सहारा लेना होगा जो व्यक्ति मुक्त है। तो ये है भागवत आदि के वचन। इसलिए जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ये जो ग्रंथि है, आसक्ति की गांठ है, संसार के प्रति मोह आकर्षण है,
उसकी गांठ ढीली पड़ने लगती हैं और छूट जाती हैं। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन ये परम आवश्यक है। दुर्भाग्य से आजकल भक्त लोग भी ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं। जब से ये मोबाइल ने अवतार ग्रहण किया है तब से कोई भागवत अवतार को अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भागवत, बल्कि कार्तिक में बोला गया है भागवतम का एक श्लोक कोई पढ़ेगा कार्तिक में तो 18 पुराण पढ़ने का लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। सोचिए, मतलब आपको अभी 18 पुराण पढ़ने हैं तो क्या करो, भागवत का एक श्लोक तो पढ़ो। प्रभुपाद तो चाहते थे कि मेरे भक्त प्रतिदिन गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, लेकिन दुर्भाग्यवश भक्तों में भी देखा जाता है कि उनका अध्ययन करना कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, जिसके कारण सांसारिक आसक्ति, मान सम्मान, आदर, धन के लिए लोलुपता, विषय भोग की भावना, ये सब हमारे हृदय में घर कर रही है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत कठोरता से इन ग्रंथों का कठिनाई से लेखन किया है और वो हमारे लिए किया है। तो प्रभुपाद इस कविता में कहते हैं कि ये कठोर या कटु सत्यता है कि मुझे धन से रहित देखा और मेरे परिवार वालों ने मेरा त्याग कर दिया है और मैं देख रहा हूँ और खुद पर ही हंस रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं, आगे लिखते हैं, इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ, मेरे प्रिय माता पिता आप कहाँ चले गए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये सोचना चाहिए कि वास्तव में हम क्या किसी से प्रेम करते हैं? नहीं, ये तो एक दिखावा और स्वार्थमय भाव है प्रेम का। पहले तो प्रेम नाम की वस्तु इस संसार में है ही नहीं। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रेम नाम की वस्तु इस संसार में नहीं है। प्रेम नाम की वस्तु केवल आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गोलोकेर प्रेम धन, प्रेम रूपी धन कहाँ विद्यमान है? आध्यात्मिक जगत में है। ये जगत में काम ही काम है, काम का ही स्वरूप है ये भौतिक जगत। काम ही मूर्तिमान रूप में ये भौतिक जगत के रूप में प्रकट हुआ है। और जो काम उपभोग करना चाहने वाले जो जीव हैं उनको इस संसार में क्या किया है? डाला गया है। इसलिए कृष्ण बहिर्मुख जीवा भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हाँ, जैसे होता है ना, मानो एक बोरा आपने पकड़ा है और चूहों को लेकर बोरे का थोड़ा सा खोल के रखो, चूहे को अंदर डालो फिर बंद करो, ऐसे हजारों चूहे एक बोरे में डाले हुए हैं। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम जीवों को डाले हैं जो भोग करना चाहते हैं और सारे भोग करने के लिए आए हैं। तो एक दूसरे को सुख कैसे दे सकते हैं? हम खुद ही सुख ढूंढ रहे हैं। एक पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, एक स्त्री पुरुष में सुख ढूंढ रही है। हम धन में, सुविधाओं में, यहाँ भारत में नहीं तो अमेरिका में ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो कैसे संभव हो सकता है कि एक दूसरे को कोई सुखी करे? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुखी है? हाँ, ऐसे व्यक्ति का कभी नाम आया है न्यूज में? नहीं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा, कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। ऐसा परिवार दिखाओ जिसमें दोष नहीं है। कश्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता। ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसके शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि ना हो। हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है हर हफ्ते। हाँ, कभी गर्दन टेढ़ी हो गई तो कभी सोते समय प्रॉब्लम हो गया, या एक दिन कुछ ज़्यादा ही खा लिया, एक दिन कम खा लिया, मतलब शरीर में इतनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है। तो वो कहते हैं कि व्याधि ना को न पीड़िता, कोई ना ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में व्याधि नहीं है। बल्कि प्रभुपाद कहते थे, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? व्याधियों का मंदिर है। बल्कि कितनी मूर्खता है ना हमारे जीवन में। जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली वस्तु है वो साथ लेके घूम रहे हैं। ये शरीर क्या है? सबसे ज्यादा दुख कोई हमें देता है तो वो क्या है? शरीर है।
यदि किसी को अनुभव नहीं है तो सुई ले लो यहाँ और थोड़ा सा चुभ के देखा, हाँ, चुभा लो इधर उधर, पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली चीज जिसके अंदर आपको डाला हुआ है और वो लेके इधर उधर घूम रहे हो, किसकी क्या ढूंढ रहे हो? सुख ढूंढ रहे हो। इसी को दुखालय बोला गया है। कैसे संभव है? मतलब ये साधारण चीज है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते अर्जुन को, मेरा दर्शन करने से पूर्व हे अर्जुन इन 4 चीजों का दर्शन करो। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, हाँ ये भयावह दुख है, ये अर्जुन इनको अच्छी तरह से दर्शन करो। दर्शन का मतलब है देखना भी है, और दर्शन मतलब सिद्धांत के माध्यम से उसको समझना भी है, फिलोसॉफिकल, हाँ उसका जो अर्थ है। हाँ तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने देखो पूरे शास्त्रों को इतना सरल रूप से समझाया है। मतलब मैं ये अनुभव करता हूँ कि शायद आज तक कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है जिसने शास्त्रों को इतने सरल रूप से समझाया है कि इस्कॉन में प्रवेश करने वाला छोटा सा बालक भी ऐसे बोलने लगता है। वो कहता है कृष्ण परम भगवान है, ये संसार दुखालय है और भगवान की सेवा करने से ही वैकुंठ जाओगे। इतना तो छोटे छोटे बच्चों को आ जाता है, इतनी क्लियरिटी है। वहाँ सारे वेद उपनिषद आदि का अध्ययन, पुराण इतिहास रामायण सबका अध्ययन करने के बावजूद में समझ में नहीं आता भगवान कौन है। तब भी परेशान रहते कि कौन है परम भगवान। हाँ ये उनकी कठिनाई है। लेकिन इस संप्रदाय की और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की ये देन है कि सारे शास्त्र गीता भागवत पुराण आदि, हाँ सबका सार इतना सरल माध्यम से अपने ग्रंथों के द्वारा समझाया है कि एक अधम से अधम, पतित से पतित, निरक्षर व्यक्ति भी बहुत शास्त्रों के बड़े बड़े सिद्धांतों को सरलता से समझ सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ? हम किसी से प्रेम करते ही नहीं हैं। बचपन से लेकर अभी तक प्रेम करने वाली चीज़ों में हमने बदलाव किया है। जब जन्म लेते हैं हाँ तो माँ का स्तनपान करते हैं, उस समय केवल माँ से ही प्रेम करते हैं क्योंकि माँ ही सब कुछ देने वाली होती है। लेकिन थोड़ा सा बड़े हो जाते तो एक व्यक्ति पूरे दिन बाहर रह के शाम को आते समय कुछ चॉकलेट लेके घर में आता है। माँ कहते देखो तुम्हारा पिता आया है। तब बच्चे को पता चलता है पिता भी है मेरा कोई। वो चॉकलेट लाता है तो वो माँ पिता से भी प्रेम करने लगता है। और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, स्कूल में डालते हैं तो इतने सारे मित्र हो जाते बच्चे कि वो अभी माता पिता से प्रेम कम हो जाता है, बच्चों से खेल कूद से प्रेम होता है। इसलिए माता पिता चिल्लाते अरे आओ घर आओ, चिंटू मिंटू कहाँ किंटू तब घर आ जाओ। वो बच्चा आने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपने मित्रों से इतना प्रेम है, खेल कूद से लगाव है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने कॉलेज के मित्रों से प्रेम होता है। और फिर जब विवाह करता है, अब विवाह से पहले ही कोई मैत्रीन हो क्या है गर्लफ्रेंड, उनसे प्रेम होने लगता है। और वो कहता है अभी मेरा माता पिता पर भी इतना प्रेम नहीं है। वो लड़की कहती है हमारा माता पिता से कोई प्रेम नहीं है, सारा प्रेम किससे है? उस युवक से है, उस प्रेमी से है। और उसके बाद विवाह हो जाता है तो पत्नी पर प्रेम रहता है और पत्नी का भी पति पर होता है। लेकिन फिर बच्चा जन्म लेता है तो पत्नी का आधा प्रेम बच्चे में चला जाता है और थोड़ा बहुत पति पर होता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चे पर प्रेम रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका विवाह होता है तो वो कहते हैं अच्छा अभी किस पे प्रेम करें? तो प्रभुपाद कहते फिर वो कुत्ता ढूंढता है और वो कहता है कि थोड़ा पार्ले जी बिस्किट लेके आता है, कुत्ते को डालता है 2-4 और ऐसे उसको वो देखता है कि अरे वो जहाँ जाए वो वृद्ध व्यक्ति, वो कुत्ता उसके पीछे पूंछ हिला के आ रहा है और वो कह रहा है कि सही में मुझसे कोई प्रेम करता है तो ये कुत्ता है, इस संसार में मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। तो मतलब प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमें यही पता नहीं है कि
कि हम वास्तव में प्रेम किससे करते हैं। आप सोचिए बचपन से अभी तक कितने लोगों से प्रेम किया होगा हमने। हर समय तो बदल रहे हैं, कोई हमारे ऊपर कुछ उपकार करता है, कुछ चीज़ें देता है, सहायता करता है, तो उस पर प्रेम करने लगते हैं। हाँ, तो संसार में हम प्रेम का जो विषय है या ऑब्जेक्ट है उसको बदलते जाते हैं, लेकिन प्रेम की केवल एकमात्र विषय है, और वो कौन है? कृष्ण है। कौन है? जोर से और जोर से। हाँ, प्रेम की केवल एकमात्र विषय है कृष्ण। और बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक जब प्रेम करना शुरू करोगे तो किसी अन्य स्थान, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, कृष्ण से प्रेम करने से पूर्णता की अनुभूति होती है, परम शांति, परम सुख की अनुभूति होती है जब कृष्ण को हम अपना प्रेमी बनाते हैं। इसलिए तो ये संबंध आवश्यक है, इसलिए तो ये रस है ना भक्तों का। हाँ, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि, यही है प्रेम के रस, जिसके द्वारा वो रसास्वादन करता है। फिर इस संसार का जो रस है वो निरस लगने लगता है। हाँ, इसलिए एक है वैकुंठ रस और दूसरा है पार्थिव रस। इस संसार में जो भी भोग उपलब्ध है, जो भी सुख प्रतीत होता है, वो सारे पार्थिव रस है, क्षणिक है, उससे ज़्यादा समय आप आनंद अनुभूति नहीं करोगे। लेकिन दूसरा रस क्या है? वैकुंठ रस है। और वैकुंठ रस क्या है? यही है कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का गुणगान करना, उसका श्रवण करना और कृष्ण की आजीवन सेवा करते रहना। यह ऐसा वैकुंठ रस है कि व्यक्ति किसी भौतिक रस से आकर्षित नहीं होता। हरिदास ठाकुर वैकुंठ रस में निमग्न थे नाम जप करने में। साक्षात माया देवी आई उनका परीक्षा लेने के लिए, और वो उनको आकर्षित करना चाह रही थी, लेकिन वो भी विफल हो गई। तो माया देवी ने अपना मूल रूप प्रकट किया और कहा, अरे मैंने ब्रह्मा को मोहित किया, शिव जी को मोहित किया, देवी देवताओं सबको, सारे जीव मुझसे मोहित हैं, लेकिन एक में तुम ऐसे हो जो मुझसे मोहित नहीं हो। इसलिए माया देवी हरिदास ठाकुर का शरण स्वीकार करती है और वो कहती है, कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय। अरे कितना बड़ा आश्चर्य है। हरिदास ठाकुर के चरणों में दंडवत करके साक्षात माया देवी कहती है कि आप मुझे प्रेम प्रदान करो। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वदान्याय अवतार, प्रेम प्रदाता, हाँ, प्रेम को देने वाले, जो किसी पात्र अपात्र का विचार नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि आप मुझे प्रेम दे दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे राम नाम पहले मेरे पति शिवजी से मिला था, लेकिन आप मुझे ये प्रेम नाम प्रदान करो। कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमें प्रेम कृष्ण से करना है तो प्रेम नाम का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण के तो असंख्य नाम हैं, लेकिन अन्य नाम प्रेम देने में सक्षम नहीं है। कृष्ण के असंख्य मंत्र हैं, वो प्रेम नहीं दे सकते, मुक्त कर सकते हैं, वैकुंठ भेज सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति गोलोक वृंदावन का शुद्ध प्रेम भाव दे सकता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को साधारण मंत्र नहीं समझिए। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, एक बार कृष्ण आते हैं, उनके बाद महाप्रभु आते हैं, और उसी समय ये प्रेम नाम बाहर निकलता है। मतलब राइट समय में हम सब हैं और हमारे हाथ में वो प्रेम नाम है। इसलिए ये इतना अद्भुत है, हाँ, कि इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, संकीर्तन खड़ग लैया हाथे। चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भारत भूमि से बाहर निकला, उसके हाथ में तलवार थी। लोचन महाप्रभु कहते कौन सी तलवार थी? महाप्रभु कहते संकीर्तन खड़ग, खड़ग मीन्स तलवार, संकीर्तन नाम रूपी, ये प्रेम नाम रूपी हरे कृष्ण महामंत्र रूपी ये तलवार लेकर श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए।
और वहाँ सभी जीवों के हृदय को इस तलवार के द्वारा शुद्ध किया है। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण आदि देवतागणों से भी श्रेष्ठ सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आकाश में सारे देवता ऐसे नीचे देखकर कह रहे हैं कब वो अवसर मिलेगा भारत भूमि में जन्म लेने का, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रेम नाम संकीर्तन किए हैं। ऐसे देवता जन्म लेकर नाम संकीर्तन करना चाहते हैं और वो अवसर हमें मिला है। इसलिए जब तक हमारे पास सुदृढ़ शरीर आदि है, सब योग्यता है, हमें अपना पूरा जो बचा हुआ समय है, जीवन है, कृष्ण नाम के उच्चारण में लगाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये नाम हमें प्राप्त हुआ है, तो प्रभुपाद की सेवा में लगना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में हम किसी से प्रेम करते ही नहीं हैं, प्रेम करने के लायक कोई है ही नहीं, ये आज मानना पड़ेगा। प्रेम करने के लायक कोई संसार में नहीं है, केवल एक में योग्य है, वो है कृष्ण। तो इस प्रकार से आगे वो कहते हैं मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं। तो प्रभुपाद अकेले बैठे हैं, वो कहते मेरे माता पिता से भी प्रेम कर रहा था, लेकिन अभी वो कहाँ हैं, मुझे दूर छोड़कर चले गए हैं। और कहाँ गए हैं मेरे सभी पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे, मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वो एक नामावली मात्र है। तो वास्तव में हम जानते ही नहीं है वास्तविकता को, कि हमारे जितने माता पिता परिजन पूर्वज सब काल के मुख में चले गए हैं। वो कहाँ गए उसके बारे में भी हमें पता नहीं है, और अभी हम याद करते हैं, केवल उनके नाम पता है व्यक्ति को। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो जीवन केवल शेष रह गया है। आगे लिखते हैं, तीसरा भाग है उनकी कविता का। जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। न कोई माता है न पिता या निजी संबंधी, सागर के फेन की तरह वे सब अल्प काल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर जल में लीन हो जाता है, वैसे ही 5 तत्वों से बना यह शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आबद्ध आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। तो यहाँ सार रूप में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद जो जीवन की अशाश्वतता है उसके बारे में कह रहे हैं। कि वास्तव में ये जो संबंध हम बना लेते हैं वो केवल शरीर पर आधारित है। तो लेकिन सबसे पहले भगवान भगवद गीता में इसी बात का खंडन करते हैं कि अपनी पहचान करो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और वास्तव में ये अनुभव करना बहुत बड़ी बात है, ऊंची बात है। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर देते थे, कहते थे संसार में सबसे बड़ी बीमारी यही है, लोग अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। इस कारण से देखो हजारों फोटोज ले रहे हैं हम। मोबाइल का अवतार इसलिए हुआ है फोटो लेने के लिए, और जब से मोबाइल आया है तब से देहात्म बुद्धि का वर्धन ही हुआ है। मतलब अधिक से अधिक ये बुद्धि बढ़ गई है कि मैं ये शरीर हूं, जहां जाए वहां हाथ इधर ऐसे देख देख के मतलब दिन में हजारों फोटोज ले रहा है और अपनी पहचान में दृढ़ हो रहा है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। तो आजकल की जो शिक्षा है भौतिक शिक्षा, वो भी यही कह रही है, मैं ये शरीर हूं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले ये आवश्यक है ये जानना मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शरीर शाश्वत नहीं है। मेरे पास बहुत कम समय के लिए शरीर दिया है। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के पत्ते के ऊपर जब जल रखो कुछ ही क्षण भी नहीं लगता, नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारे हाथ से कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा।
हाँ, इस प्रकार से सदैव ये अनुभूति करें कि ये जीवन अशाश्वत है। और दूसरा कि ये जो सारे शरीर से जितने भी मेरे संबंध हैं वो भी अल्पकालीन हैं, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए बारंबार इस पर विचार करना चाहिए और स्वयं को समझाना चाहिए। हाँ, बल्कि व्यक्ति अपने शरीर से संबंधित जो संबंध है उनको ही शाश्वत मानता है, और कभी भगवान के साथ उसका शाश्वत संबंध है उसको पूरे जीवन पहचान नहीं पाता है। बल्कि भगवान ने जोर जोर से अनाउंसमेंट की है भगवद गीता में, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन में शाश्वत। हाँ, भगवान ने कहा अरे हे जीव, तुम मेरे शाश्वत और सनातन अंश हो। मनश्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानिक कर्षति। तुम फंसे हो मन इंद्रियों के संघर्ष में, और उसी में ही तुम कर्षण हो रहा है या तुम्हारा संघर्ष हो रहा है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की ये जो कविता है केवल 4 भागों की है, छोटी सी है लेकिन बहुत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। तो उसका 4था भाग है। प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती। परम भगवान हर एक के आत्मा हैं। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के साथ और कृष्ण के साथ जब हम अपना संबंध देखते हैं और वो संबंध जब सारे जीवों के साथ देखेंगे तो वो वास्तविक संबंध है, क्योंकि कृष्ण सभी के आत्मा है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध से देखे हैं तो सामंजस्य पूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मृत कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप वो माया के दृढ़ता से जकड़ा जाता है। तो जितना अधिक विषयों को भोग करने के लिए हम प्रयास करेंगे उतना ही माया का बंधन और गहरा होता जाएगा। हाँ, इसलिए जितना व्यक्ति संसार के उपभोग से दूर रहता है उतना ही अपने आप वो संतुष्ट, शांत चित्त और सुख की अनुभूति करता है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति विषयों को भोगना चाहता है, लेकिन भोग कर करके ये पता चलता है कि उसने विषयों को भोगा नहीं, बल्कि विषयों ने ही क्या किया है, उसको भोग लिया है। क्योंकि जिसको भोगा जाता है वो विनष्ट हो जाता है, हाँ, क्षय होता है। तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि मैं अपने जीव किसके माध्यम से भोगता है, अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगता है या 10 इंद्रियों के माध्यम से भोगता है। तो लेकिन जितना अधिक वो भोग में अपने आप को लगाता है उतना ही उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है और उतना ही अधिक वो दुखी हो जाता है। मृत्यु के अंत में वो अपने आप को असंतुष्ट, असहाय और दुखी अनुभव करने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, इस विषय भोगों से अपने आप को दूर रखे। हाँ, 5वें अध्याय में गीता का वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो ये स्पर्श इंद्रियों के सुख से दूर रहता है। वो अनुभव करता है कि इन इंद्रिय भोगों से अंततः दुख ही मिलने वाला है, सुख मिलने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद ने ये सुंदरतम जो काव्य है या कविता है उसकी रचना की थी, और केशी घाट के निकट बंसी गोपाल मंदिर के छत के ऊपर अकेले एकांत में बैठकर श्रील प्रभुपाद ने ये जो वृंदावन भजन नामक बंगाली कविता है, इसको बोला या उसके ऊपर विचार किया। तो ये कविता जैसे हमने अभी चर्चा की, तो ये बहुत बहुत मार्मिक और शिक्षाप्रद है हर भक्त के लिए। और प्रभुपाद इसके माध्यम से इस संसार का जो कटु सत्य है उसको प्रस्थापित करते हैं, और जिसके द्वारा हमें जगाते हैं कि आप अपना वास्तविक संबंध पहचानो। कृष्ण से ही आपका वास्तविक संबंध है,
और कृष्ण ही केवल इस संसार में प्रेम करने के एकमेव विषय हैं। अन्य कोई प्रेम करने योग्य विषय इस संसार में नहीं है। और प्रभुपाद ने इसमें समझाया कि जब तक व्यक्ति के पास धन होता है तब तक सारे संबंध उसके बने रहते हैं, और जैसे वो धन विहीन हो जाता है तो सारे जो संबंध हैं वो विनष्ट होने लगते हैं। हर कोई व्यक्ति उसका तिरस्कार करने लगता है, उससे दूरी बनाने लगता है। तो इसलिए ये जो काव्य है श्रील प्रभुपाद का बहुत बहुत मार्मिक है और बहुत शिक्षाप्रद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के।